Hello children, today I will teach the topic linear equation of two variables. This chapter is 4 of class 9th. Firstly, I will explain some basic points relative to this topic. Okay. Here first word is linear. What is mean linear? Linear is which variable has exponent या indices equal to 1, degree या order equal to 1. जिस वेरिएबल की एक्सपोनेंट 1 है या जिस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 1 है तो आप उसे क्या कहेंगे? लीनियर. क्या कहेंगे? लीनियर. ओके. नेक्स्ट सेकंड है आपके पास वर्ड इक्वेशन. इक्वेशन जिसमें इक्वल का साइन लगा है, जिससे हमें टू साइड्स मिलती हैं, जो कि एक हमारे पास लेफ्ट हैंड पर होती है, दूसरी हमारे पास राइट हैंड पर होती है. इसलिए हमें फर्स्ट जो लेफ्ट हैंड पर होती है उसे लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और सेकंड जो राइट हैंड पर होती है उसे राइट हैंड साइड बोलते हैं. थर्ड वर्ड इज वेरिएबल. वेरिएबल जो है यहाँ पर आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट है. वेरिएबल्स क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट है. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मीन्स कॉम्बिनेशन या कलेक्शन ऑफ टर्म्स. कॉम्बिनेशन या कलेक्शन ऑफ टर्म्स. ओके. टर्म्स किससे मिलकर बनते हैं? अब यहाँ पर ये समझेंगे. टर्म्स किससे मिलकर बनता है बेटा? नंबर, वेरिएबल. थर्ड प्रोडक्ट ऑफ टू या मोर वेरिएबल्स. एंड फोर्थ इज प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर या वेरिएबल. फर्स्ट ये आपके पास नंबर है. नंबर मीन्स फिक्स वैल्यू. नंबर आपके पास जैसे 1 2 3 4 5 आप नेचुरल नंबर यूज करते हो, होल नंबर यूज करते हो, इंटीजर यूज करते हो. आपके पास रियल नंबर पूरा सेट होता है इन सभी नंबर्स का. तो आप वो नंबर हमारे पास फिक्स होते हैं. जो वैल्यू आपके पास फिक्स है उसे मैथमेटिक्स लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कांस्टेंट. क्या बोलते हैं? कांस्टेंट. एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं यहाँ पर फिक्स वैल्यू में, जैसे आपके पास 1 2 3 डैश. ओके. नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, होल नंबर, इंटीजर, ये सभी हो सकते हैं. ठीक है. सेकंड कंडीशन है आपके पास वेरिएबल. वेरिएबल मीन्स होता है वेरी करना. डेट मीन्स चेंज मतलब आप वैल्यू फिक्स नहीं है. वैल्यू कैसी नहीं है? फिक्स नहीं है. नॉट फिक्स वैल्यू. इस नॉट फिक्स वैल्यू यानी कि अननोन नंबर है. हमारे पास कोई अननोन नंबर है, उसको डिनोट करने के लिए हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं. वो सिंबल्स हमारे पास क्या होते हैं? अल्फाबेट्स होते हैं. इनको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल. मैथमेटिक्स लैंग्वेज में क्या कहेंगे इनको? वेरिएबल. ओके. थर्ड कंडीशन है यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू या मोर वेरिएबल्स. प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई फॉर्म में होगा किसी भी टू या मोर वेरिएबल्स, दो या दो से ज्यादा. एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, आपने टू वेरिएबल्स चूज किए. जनरली रियल नंबर्स को डिनोट करने के लिए हम एक्स या वाई यूज करते हैं. नेक्स्ट आप बड़ी क्लासेस में आ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक जेड हमारे पास रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए. ओके. या सी भी डिनोट करते हैं उससे. और हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं. प्रोडक्ट ऑफ टू या मोर वेरिएबल्स, दो या दो से ज्यादा आप वेरिएबल्स का जब मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपके पास एक कोई टर्म फॉर्म होता है. ठीक है. तो आपके पास थर्ड कंडीशन हो गई. जैसे एग्जाम्पल के लिए आप एक्स मल्टीप्लाई वाई, तो इसे आप पढ़ेंगे एक्स वाई. अगर आपके पास थ्री वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स वाई जेड. फोर्थ कंडीशन है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर अ वेरिएबल. किसी भी एक नंबर या वेरिएबल्स का जब मल्टीप्लाई करके आपके पास कोई फॉर्म हो रही है, उस फॉर्म वो जो टर्म आ रहा है उसको भी आप क्या कहेंगे? टर्म्स की कंडीशन में. ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ही एग्जांपल्स हैं. ओके. तो मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 2, मल्टीप्लाई किया x के साथ तो आपके पास हो गया 2x. लेकिन ये बना किससे? किसी भी एक नंबर और वेरिएबल के मल्टीप्लाई से. ओके. तो हमारे पास आपको पता चल गया कि टर्म्स किस तरीके से बन सकता है. नंबर भी हो सकता है तो भी टर्म होगा, वेरिएबल होगा तो भी टर्म होगा, अगर प्रोडक्ट होगा वेरिएबल का तो भी टर्म होगा, अगर किसी नंबर या वेरिएबल का मल्टीप्लाई है तो भी वो टर्म होगा. सबसे मेन है नंबर. आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर क्या है. नंबर क्या है? कांस्टेंट. मैथमेटिक्स लैंग्वेज में नंबर को क्या बोलेंगे? कांस्टेंट. क्योंकि ये फिक्स होते हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए इनको बोलते हैं फिक्स. वैल्यू को हम बोलते हैं कांस्टेंट. ओके. और जो वैल्यू फिक्स नहीं होती, जो अननोन नंबर है, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम सिंबल्स यूज करते हैं, जो अल्फाबेट्स यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल. वेरिएबल मीन्स चेंज, वेरी करना, दैट मीन्स चेंज, यानी कि नॉट फिक्स वैल्यू. ये आपके पास बेटा इतना टॉपिक फिनिश हुआ. उसके बाद हम कुछ एक पॉइंट 2 पॉइंट्स और हैं, उसको समझ लेते हैं. आपके पास बेटा आप पावर और एक्सपोनेंट सेम समझते हैं, बट पावर और एक्सपोनेंट में डिफरेंस होता है. पावर में इसे समझाने के लिए कोई एक क्वेश्चन है तो आपके पास एग्जांपल लिया है 2 रेज़ टू 3.
टू आपके पास जो है नंबर उसको आप बोलेंगे बेस, इस नंबर के ऊपर जो आपने एक्सपोनेंट जो राइट किया है नंबर उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। ओके, नंबर इस जो आप जिस नंबर के ऊपर आपने राइट किया है, कोई दूसरा नंबर राइट किया उसे बोलेंगे एक्सपोनेंट, एंड इस नंबर को आप क्या बोलेंगे? बेस। और इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन से मिलता है वो मिलता है हमारे पास पावर। तो क्या बनती है हमारे पास? पावर। 2⁻³ को जब आप एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा? इसका मीन्स कि 2 का जो मल्टीप्लाई है वो 3 टाइम्स है, 2 × 2 × 2, और जो वैल्यू मिलती है 8 उसे आप क्या बोलेंगे? इसकी वैल्यू। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल। यहाँ पर छोटे से फॉर्म में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों में डिफरेंस होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर पॉलिनोमियल है, लेकिन पॉलिनोमियल हर पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? इसकी कंडीशन है कि एल्जेब्रिक जो एक्सप्रेशन होता है वो इस फॉर्म में राइट होता है। मतलब ये समझ लीजिए ये इसका एक फॉर्म है राइट करने का। रियल नंबर एक्स, मतलब डेट मीन्स वेरिएबल, एंड x⁻r। रियल नंबर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई है वेरिएबल्स के साथ, और उस वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट है वो r है। r मीन्स कि कोई भी आपके पास इंटीजर हो सकता है। एक्सपोनेंट जो है वो एक्सपोनेंट जो है आपके पास रियल नंबर में कैसे हो सकती है? नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, रेशनल नंबर हो सकती है, इर्रेशनल नंबर होती है, सब कुछ हो सकता है। किसके लिए? सिर्फ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए, क्योंकि रियल नंबर का मीन्स होता है कि उसमें आपके पास सभी नंबर आ जाते हैं। रियल नंबर एक बड़ा सेट होता है। आपको बेटा मैं यहाँ पर समझाती हूँ कि आपके पास नंबर्स का एक कोई सेट, नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये होल नंबर को डिनोट करता है, ये इंटीजर को डिनोट करता है। इसके ऊपर आता है आपके पास रेशनल नंबर आते हैं। रेशनल नंबर को आप r से डिनोट ना करके q से डिनोट करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप रियल नंबर को r से डिनोट कर रहे हो इसलिए q यूज किया है। और ये पूरा जो q, ये पूरे जो नंबर्स हैं वो एक बड़े बॉक्स में होते हैं जिसको आप क्या बोलते हैं? रियल नंबर। ठीक है, और इस रियल नंबर में q' जिसे इर्रेशनल नंबर को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है, इनको बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर। ओके, तो ये पूरा जो सेट है वो रियल नंबर के अंदर आ जाता है। दैट मीन्स -∞ से लेके +∞ तक के जो भी नंबर्स हैं वो सभी किसमें आ गए? रियल नंबर में। तो ये रियल नंबर का जो सेट है वो एक्सपोनेंट हो सकता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए, बट पॉलिनोमियल के लिए जो एक्सपोनेंट होगा वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। जीरो हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जीरो के अलावा जो नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर को आप पॉजिटिव नंबर बोल सकते हैं या पॉजिटिव इंटीजर बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको डिफरेंस समझ में आया कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो एक्सपोनेंट है वो रियल नंबर होता है, पॉलिनोमियल का जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर होता है, या आप शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, और जीरो इज नॉट पॉजिटिव नंबर, नॉट नेगेटिव। जीरो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव, इसलिए जीरो इंक्लूड है। ओके, नेक्स्ट आपके पास इस पूरे सब कंप्लीट होने के बाद आपके पास एक डेफिनेशन है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स की, उसको और समझ लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोलते हैं? डेफिनेशन को शॉर्ट में DEF राइट किया है। ठीक है, एंड इक्वेशन को भी शॉर्ट में आपको बताया था कि इक्वेशन शॉर्ट में राइट किए। एंड इक्वेशन विच कंसिस्ट ऑफ टू वेरिएबल्स एंड ईच वेरिएबल्स हैज एक्सपोनेंट इक्वल टू 1। दैट मीन्स कोई भी इक्वेशन विच कंसिस्ट ऑफ टू वेरिएबल्स, जो दो वेरिएबल्स को कंसिस्ट करती रखती है, एंड ईच वेरिएबल, प्रत्येक जो वेरिएबल की एक्सपोनेंट होती है वो क्या होती है? 1 होती है। तो हम उसको क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। हियर एग्जांपल x⁻1 + y⁻1 = 7। x की जो रेज है, x की जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, y की जो एक्सपोनेंट है वो 1 है। दोनों में अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक वर्ड यूज होगा हाईएस्ट डिग्री। तो यहाँ पर जो हाईएस्ट डिग्री है वो दोनों वेरिएबल्स में ओनली 1 है, यानी कि 1 जो डिग्री हुई या वेरिएबल का एक्सपोनेंट हुआ उसको आप क्या बोलते हैं? लीनियर। ओके, क्या बोलते हैं? लीनियर। तो ये आपके पास एग्जांपल हो गया लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का। टू वेरिएबल्स मतलब दो वेरिएबल्स हमारे पास होने चाहिए। कुछ भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एक्स वाई यूज करें, अदर वेरिएबल्स भी आप यूज कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल है आपके पास, जरूरी नहीं है कि भाई पॉजिटिव हो, नेगेटिव साइड में भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और अदर साइड में भी हो सकता है। 2x + 9 = y, सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल ले सकते हैं आप x - y = 9। कुछ भी ले सकते हैं बेटा। इस तरीके से हमने
जो आपने इक्वेशन देखी उससे एक जनरल फॉर्मूला बनेगा, वो होगा हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हियर abc बिलोंग्स टू रियल नंबर। abc किस में बिलोंग कर रहे हैं, ये जो abc है वो क्या है हमारे पास, रियल नंबर है। ओके, ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर, ठीक है। एंड इक्वल टू 0, दैट मीन्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू आएगी वो हमें राइट हैंड साइड की जो 0 वैल्यू है उसके बराबर होगी, ठीक है। तो आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स की क्या हो गई, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इफ यू हैव एनी डाउट यू कमेंट मी, ओके, यू राइट द मैसेज थ्रू रिलेटिव टू दिस सब्जेक्ट, ओके, एंड टॉपिक। अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक